अस्सलाम वालेकुम। आज जिस स्कॉलरशिप पे बात होने वाली है वो वियना बायो सेंटर है, जो कि फुली फंडेड पीएचडी और मास्टर स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑस्ट्रिया में ऑफ़र कर रही है। और जो इंस्टीट्यूशन इसको स्पॉन्सर कर रहा है वो वियना बायो सेंटर है, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि पीएचडी और मास्टर स्कॉलरशिप्स के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी इस पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट यू मस्ट हैव अ वेरी गुड इंग्लिश स्किल्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने जाके बात ही यही करनी है, इसी पे ही करनी है, यही आपका कम्युनिकेशन का सोर्स होने वाला है। वियना बायो सेंटर पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, बैचलर और मास्टर्स डिग्रीज ये ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है इसका इन्वायरमेंट है, ट्रेनिंग देंगे आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ द सम ऑफ द डिटेल ऑफ द यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो है जल्दी से इसकी एप्लीकेशन की डेट जो है वो 1 मार्च से ये स्टार्टेड है, और इसकी डेडलाइन जो है वो 15 अप्रैल है। इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो इसके बारे में ये है कि द इनिशियल स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी स्टार्टेड अप्रैल 11 तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज 2 जो है वो उसकी डेट इन्होंने बता दिया 15 अप्रैल। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। आपको जी के इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हैं वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू होगा आपके रिसर्च ग्रुप्स के साथ भी। इसके अलावा जो है आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा ऑन साइट विजिट पे, विच विल बी इंडिविजुअली अरेंज बिटवीन द जून एंड अगस्त में होगा। द पीएचडी प्रोग्राम को कवर्स ट्रैवल एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस विजिट। ठीक है, तो वो तमाम लोग जो कि पीएचडी करना चाह रहे हैं वो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि फुली फंडेड होनी चाहिए होगी। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो ओपन है, और एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की तक जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं इसमें, आपको एक सैलरी टाइप स्टाइपेंड और सैलरी टाइप आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप में इंश्योरेंस कवर होगी, ट्यूशन फ़ी होगी, वीज़ा सपोर्ट होगी, लैंग्वेज कोर्स में एक चीज़ ये है जो सबसे अच्छी है कि यहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी आपको इस तमाम प्रोसेस में आपको करवाया जाएगा। जितना भी आपका एजुकेशनल प्रोसेस पीरियड होगा उसमें आपको एक एक्सटर्नल लाइक अ स्किल आप कह सकते हैं कि आपको जर्मन लैंग्वेज आपके कोर्स में पढ़ाई जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये सिर्फ लैंग्वेज एक कोर्स नहीं होता, ये एक स्किल होती है जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप दुनिया में कहीं पे भी मूव करें वहाँ पे स्पेसिफिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन अदर लेवल ऑफ अर्निंग, कि आप इसको इस पे भी अर्न कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़ में भी आपको इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और मास्टर्स जो है एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास, और 2 इयर्स प्रोग्राम है, 120 ईसीटीएस आपके पास होने चाहिए। रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ फुल टाइम वर्क आपने किया वो इन द साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, रेलेवेंट वर्क रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं यू मस्ट हैव अ रेलेवेंट से मीन्स ये है कि अगर आपने यहाँ पे बायोलॉजी में पढ़ी हुई है देन यू मस्ट हैव अ सेम मतलब उनका आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक इसका ऐसे फील्ड में मतलब इससे ही रेलेवेंट किया हुआ, लेकिन वो समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते। बिकॉज अगर मैं थ्योरेटिकल पढ़ रही हूँ तो मेरा थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट के साथ साथ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग दे आर रिक्वायरिंग अ फुली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, 2 रेफरेंस लेटर, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री होल्डर्स जिनके पास हैं उनके पास 4 साल का बीएस होना चाहिए। आपके जो 240 यूरोपियन क्रेडिट आवर्स हैं वो लाजमी कंप्लीट होने चाहिए। जब भी आप कभी अप्लाई करते हैं तो उनकी इस रिक्वायरमेंट को लाजमी देख लिया करें, बिकॉज दिस मैटर्स अलॉट। ठीक है, जब हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो दीज आर द बेसिक थिंग जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती हैं। तो आपके अगर यूरोपियन क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंग आपके जो है क्रेडिट आवर्स जो कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, आपके क्रेडिट आवर्स जो हैं उनको आपने कन्वर्ट लाजमी कर लेना है। 240 आपके कंप्लीट हो रहे हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद ये सब्जेक्ट हैं जो कि मास्टर्स प्रोग्राम जो हैं वो आपको ऑफर करें, मोलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड इम्यूनोबायोलॉजी। सो दीज आर द सम ऑफ द लाइफ साइंसेज एरियाज। और पीएचडी जो है वो इन एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, और ये दीज आर द कोर एरियाज।
न्यूरोबायोलॉजी और प्लांट साइंस थी, स्टेम सेल्स एक्सेट्रा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है? जिसमें आपने 2-3 रेफरेंस देने हैं, एजुकेशनल रिसर्च वगैरह आपने बतानी है, फिर आपने वो जो आपने फॉर्म फिल करना है उसका पीडीएफ भी बना के आपने रख लेना है, अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। 100 एप्लीकेंट्स होंगे जिनको ज़ूम इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। दीज आर द लिंक्स ऑफ द हाउ टू अप्लाई द प्रोसेस। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वैसे भी एक बार अपनी वेबसाइट इनकी लाजमी आप देख लें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट के लाजमी माइंड में होने चाहिए। मास्टर्स इंटर्नशिप, हाउ टू अप्लाई, समर स्कूल्स, इनके पास क्या क्या है, पीएचडी क्या है। सो लेट्स जंप के इसका अप्लाई का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जब आप अप्लाई के प्रोसेस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। अपना आपने ये फॉर्म फिल करना शुरू कर देना है, जिसमें आपकी नेशनैलिटी, करंट इंस्टीट्यूशन में आप यहाँ पे अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका ये एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद विल दिस बी योर एड्रेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो ये लाजमी आपने इसको येस और नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डू यू हैव एन यूरोपियन यूनिवर्सिटी, इसको नो कर देंगे। यहाँ पे आके आपने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेनी है। लेट्स सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है तो आपने यहाँ पे अगर आपकी यहाँ पे नहीं है तो आपने यहाँ पे जाके इसको क्लियर करके यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। उसके बाद ग्रेडेड पॉइंट, आपका एवरेज जीपीए कितना रहा है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दीज आर विल नॉट बी अनेबल्ड एट दिस, इस स्टेप पे ये अनेबल नहीं होंगे। आपने कहाँ से इसको देखा है, इसका पता कहाँ से चला है, आपने कुछ भी बता देना है और कुछ भी बताने के बाद आपने वहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। नेक्स्ट जंपिंग टूवर्ड्स दिस, तो आपने यहाँ पे अपने 2-3 रेफरेंस देने हैं, ठीक है? अगर आपके पास 2 हैं, 2 मैंडेटरी हैं, तीसरा जो है वो ऑप्शनल है। यहाँ पे आने के बाद अपना आपने जो प्रोफेसर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, टाइटल, पोजीशन, यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह और उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपने यहाँ पे दे देना है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। व्हेन यू विल सबमिट देन यू आर गोइंग टू गेट एन ईमेल, ये ईमेल होगी। उसके बाद आप जहाँ पे आएंगे और इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका ने जो 2 रेफरेंस दिए हैं उसकी डिटेल यहाँ पे है। ये वाली डिटेल है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है ऑलरेडी। और इसको ऐड करने के बाद नीचे आएंगे तो आपके पास एडिट एप्लीकेशन आ जाएगा। जब एडिट एप्लीकेशन करेंगे तो जो एरियाज़ अभी अनेबल नहीं थे वो अनेबल हो चुके होंगे और उनमें आपने डिटेल डालनी शुरू कर देनी है। लाइक यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी की डेट किस डेट से की है आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना, किस कब आपकी ख़त्म हुई है, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रीट, पोस्टल एड्रेस, कोड आपने बता देना जहाँ जिस सिटी में है आपकी यूनिवर्सिटी। कंट्री हो गया, अगर आपका कोई सुपरवाइज़र है तो आपने वहाँ पे सुपरवाइज़र का जो है वो डिटेल लाजमी डाल देनी है। अदरवाइज़ आपका जितना भी जो भी आपका इंस्टेंट लेक्चरार है या फिर आपका प्रोफेसर है उसकी डिटेल यहाँ पे लाजमी डालें। नेम ऑफ़ द डिग्री आपकी क्या थी, उसके बाद आपके ग्रेड क्या थे, ठीक है? और यूनिवर्सिटी के बेस्ट ग्रेड क्या हैं, ठीक है? और उसके बाद वर्स्ट ग्रेड क्या होते हैं, यानी कि एक आपका एस्टीमेट होता है जिसमें आप बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का बेस्ट ग्रेड ये है और सबसे डाउन ग्रेड ये हो सकता है, ठीक है? उसके बाद डिड यू योर डिग्री इंक्लूड द थीसिस था, इसमें प्रोजेक्ट था तो आपने थीसिस प्रोजेक्ट था, येस और नो आपने इसको कर देना। इन विच एरिया इज़ द मोस्ट रिसेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री, तो आपने वो बता देना है कौन से रिसेंट में आपने जो है वो अपनी स्टडीज़ की हुई है। रेलिवेंट एडिशनल जो है उसमें आ जाएंगे। एडिशनल ट्रेनिंग अगर आपने कोई की हुई है तो आपने वो सब बता देना है। दिस इज़ वेरी इजी पार्ट। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस, वंस आई लेट यू नो, बिकॉज हमारे जो है कंट्रीज़ में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिसर्च एरियाज़ को छोड़ते हुए या रिसर्च एक्सपीरियंस को से थोड़ा भागते हैं क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में इसको ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया जाता। बट आई मस्ट से कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपका किसी भी तरह का रिसर्च आपके है ऐसा जिसमें आप इंक्लूड हो सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, तो लाजमी इसमें इसका एक्सपीरियंस लिया करें क्योंकि बाहर के कंट्रीज़, जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो इस एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस ऑफ योर एडमिशन, ठीक है? आपका ये सिलेक्शन बेस भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, स्ट्रीट, पोस्टल एड्रेस, कंट्री एड्रेस, सुपरवाइज़र का नाम वगैरह आपने कर देना है। सुपरवाइज़र जो है वो आपको रेफरेंस देगा या नहीं देगा, आपने यस नो कर देना है। डेट जो है कब तक आपका रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है, टू एंड फ्रॉम, टेक्निकल स्किल्स जो आपने वहाँ से एक्वायर की हैं, और उसके बाद है वर यू आर वर्किंग फुल टाइम या पार्ट टाइम कर रहे थे आपने। प्लीज़ डिस्क्राइब वन ऑफ योर रीसेंट प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन द बैकग्राउंड एम मेजर फाइंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, प्लीज़ हाईलाइट योर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, जो कि 100 वर्ड से 300 में होना चाहिए, ठीक है? जो एरिया आप ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया में, ओके।
इस सब को कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी जो है इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपने यहाँ पे लाजमी पेस्ट कर देना है। उसके बाद पब्लिकेशन या कॉन्फ्रेंसेस अगर आपने कोई अटेंड की हुई हैं तो यहाँ पे मस्ट मेंशन किया करें, और अगर आपके इंस्टीट्यूशन में हो रही होती हैं या कहीं भी हो रही होती हैं वहाँ पे लाजमी पार्टिसिपेशन दिया करें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज टू योर प्रोफाइल। हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम इस चीज़ से थोड़ा भागते हैं, अवॉइड करते हैं, बट दैट इज़ समथिंग एक वो हमारे लिए हमारे प्रोफाइल के लिए डिसएडवांटेज बन जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का रिसर्च पब्लिकेशन या किसी भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में इंक्लूजन होता है, उस स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस मिलती है या प्रायोरिटी मिलती है उस स्टूडेंट पे जिसका नहीं होता। सो दीज आर द एरियाज दैट शुड बी वेरी मस्ट, और अगर आपका है तो इसको खाली मत छोड़ा करें, बिकॉज इन्होंने इफ़ एनी कर किया होता और स्टार नहीं लगाया होता, बट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू प्रोमिनेंट स्टूडेंट अमंग अदर्स। Scientific research at this stage, which research area or the research question are you most interested in exploring during your PhD? ठीक है, आपने वो लाजमी बताना है। प्लीज़ डिस्क्राइब द टेक्निक्स एंड मैथड यू आर करंटली कंसीडरिंग। तो आपने यहाँ पे वो मेथड बता देने हैं, बिकॉज यू मस्ट हैव द स्ट्रैटेजी इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पीएचडी। जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो आपको वो एक एज अ एक्सपर्ट जो है वो लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है। यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट व्हाट स्ट्रैटेजी एंड मेथड यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग योर स्टडीज़। वो आपसे जानना चाह रहे होते हैं कि एक स्टूडेंट के माइंड में किस तरह का एक एक्सप्लोजर है या किस तरह की स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से हम इसको रखें या इसको रहने दें। करंट रिसर्च एरिया आपका कौन सा है, इन सब में अगर कोई आपका है रेलेवेंट देन इसको लाजमी क्लिक करें। और देन सेकेंडरी एरिया आपका क्या है। लैब इंटरेस्ट जो है आपके लैब ग्रुप लीडर्स दैट इंटरेस्टेड यू, ठीक है, लीडर्स। तो आपने वो यहाँ पे आपने बता देने हैं कि इनके अच्छा ये इनके प्रोफेसर्स हैं, तो जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं लैब इंटरेस्ट लीडर्स, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, और अप टू 5 को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वट एक्साइट यू अबाउट डूइंग द साइंस, तो आपने वो बता देना है कि मुझे साइंस के बारे में, क्लिक हियर टू एंटर योर कमेंट्स आपने कर देना है। उसके बाद वट एक्साइट यू अबाउट डूइंग द साइंस इज वट गोल्स and aspirations do you have, please describe your past experience that demonstrate your drive for scientific inquiry। so आपको ने इस क्वेश्चन के बारे में जब वो पूछना चाह रहे हैं कि आपके गोल्स और एस्पायरेशन क्या हैं जिसकी वजह से आपने ये सब्जेक्ट ये टॉपिक आपने रिसर्च एरिया आपने चूज़ किया है, तो आपका हम पास्ट एक्सपीरियंस भी जानना चाह रहे हैं। सो जब कभी किसी क्वेश्चन को टैकल करना होता है दैट व्हाट आर द कोर एरिया, सो दीज आर द कोर एरियाज दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस। 300 वर्ड्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है। यू हैव टू ऑनर स्कॉलरशिप्स अवार्ड प्राइजेस अगर किसी भी तरह की आपकी हैं वो यहाँ पे लाजमी लिखें। आपने किसी इंस्टीट्यूशन से स्कॉलरशिप ली हुई है, आपको कहीं से ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एज एन ऑनर मिला है, आपको कोई प्राइज़ मिला है स्पोर्ट्स में हो गया या किसी भी रेलिवेंट फील्ड में मिल गया, ठीक है। लाइक हमारे कंट्री में लाइक आपको लैपटॉप्स मिल जाते हैं, इस तरह का कोई भी ऐसा प्राइज़ हो गया, या आपने किसी क्विज़ वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, सो जस्ट मेंशन इट एंड लाजमी इसको मेंशन करें। कैरियर ब्रेक्स, इफ़ यू हैव सम कैरियर ब्रेक्स और एन अनयूजुअल पाथ प्लीज़ गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यू मस्ट, अगर आप यू वांट टू हैव अ कैरियर ब्रेक देन यू विल डेमोन्स्ट्रेटेड दैट व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दैट कैरियर ब्रेक, आपने किस लिए कैरियर ब्रेक लिया। तो अगर आप उसको जस्टिफाई आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आई वॉज वर्किंग, आई वॉज डूइंग समथिंग, मतलब कोई वर्क एक्सपीरियंस लिख दें या आप कुछ भी ऐसा लिख दें अगर आपका कैरियर ब्रेक है तो, क्योंकि उस गैप को लाजमी फिल इस तरह एक पॉजिटिव वे में करें कि वो एक अच्छा एक्सप्रेशन दे कि एक स्टूडेंट जो है वो उसने एक कैरियर ब्रेक लिया है, तो दीज आर द एरिया, लेकिन उसमें भी उसने अपने अपने रेलिवेंट ही सब्जेक्ट के रहते हुए कोई वर्क किया है। सो कैरियर ब्रेक को भी एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जा सकता है। बट डिड यू हाउ डिड यू फर्स्ट हेयर अबाउट द वियाना बॉय सेंटर्स को कहाँ किस जगह से सुना था, तो वो बता देना है। हाउ डिड यूर फर्स्ट हेयर अबाउट द वियाना बॉय सेंटर प्रोग्राम्स के बारे में कहाँ से सुना, ओके। फर्स्ट हेयर अबाउट दिस, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। डिड यू अटेंड और अप्लाई फॉर द, इसके लिए आपने स्टार्ट किया है, आपने किया या नहीं किया, तो वो आपने मेंशन करना है। यू अप्लाइड फॉर द वियाना बॉय सेंटर पीएचडी प्रोग्राम प्रीवियसली किया था। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको आपने करना है, उसके बाद यहाँ पे करके आपने इसको टिक करके सेव कर देना। जब आप इसको सेव कर देंगे तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है वो आपने चेक कर लेना है, बिकॉज उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने स्टार्ट कर देने हैं।
अच्छा, मस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह जो हैं वो आपने यहाँ पे करनी है अपने मास्टर्स की, बैचलर्स की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। उसके अलावा कोई है लाइक आपने कोई कोर्स सर्टिफिकेट रिसर्च लाइक सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अवार्ड्स ऑनर्स प्राइजेस किसी भी तरह का आपके हैं ऐसी चीज़ें, उनको अदर डॉक्यूमेंट्स में कर दें, ठीक है। लाजमी उनको मेंशन करें। अगर किसी तरह का आपने कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है, उसको भी लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है आपने एक प्रीसाइज वे में। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा प्रोजेक्ट ही लगा देना है या पूरा रिसर्च पेपर लगा देना, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। बताना ज़रूरी है अपने एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स में कि दैट यू हैव डन दीज थिंग्स, ठीक है। उसको करने के बाद आपने जो है वो लास्ट का जो पार्ट है वो देख लेते हैं वो क्या है। लास्ट पार्ट में इसके बाद आपने अपना पीडीएफ समरी ले लेना है। अपना जो भी आपने यहाँ पे फॉर्म फिल किया वो उन्होंने आपको बताया कि आपने लेकर रख लेना, बिकॉज हमने आपको 2-3 महीने के बाद जब कांटेक्ट करना है तो ये एक आपका मेमोरी में रह जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। सब पीडीएफ समरी में ये होगा कि आप चेक भी कर लेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें कोई अगर सही जवाब नहीं दिया वगैरह वगैरह। So this is the video of the day, and I hope it will help you a lot. If you have any question, then you can ask me from the comment section and through my WhatsApp. And if you find any confusion, you can watch the video again, because I have explained each and every side in a very brief or in a very detailed manner. Okay? So thank you so much for watching. Like my channel, subscribe. Take care. Allah Hafiz.